एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज की जयकार लगाएं, जिससे अंतःकरण और बाह्य वातावरण शुद्ध हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधार। मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन और उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। सत्संगी सज्जन वृंद के चरण कमलों में कोटि सा नमन। हम लोग यहाँ पर संत मत के सत्संग में बैठे थे, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज संत मत यानी सभी संतों के मतों का प्रचार प्रसार करते हैं और इस मत के द्वारा सभी संतों के मतों का बखान करते हुए ईश्वर भक्ति की चर्चा करते हैं और साथ खास करके इसमें ध्यान योग और भगवान प्राप्ति का संदेश हमारे ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस तरह के सत्संग के माध्यम से करते हैं, जिसका आप अभिवर्णन हमारे डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से बड़ा विस्तृत रूप से जो साधना की जो विधि बताए हैं, उसमें मूलतः 4 साधना की विधि हमारे डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से आपने सुना। उसमें है पहली साधना है वह मानस जप है, दूसरी साधना है मानस ध्यान, तीसरी साधना है दृष्टि साधन और चौथी और अंतिम साधना है शब्द योग, जिसके द्वारा हमारे गुरुदेव इस साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति पर बल दिए हैं कि जो इस साधना में निपुण होते हैं वह भगवान के बहुत करीब होते हैं। और किसी बड़े शायरी ने कहा है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, इस तरह के सत्संग में जो लोग आते हैं, उन पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है, उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो ऐसे सत्संग में लोग पहुंचते हैं और भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करते हैं, जहां सुख ही सुख होता है। अभी हम लोग सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज 1000 गीता रहस्य में 1000 वर्ष पहले जो संत हुए शंकराचार्य रामानुजन आदि संतों की जो महिमा है बड़े विस्तृत रूप में सत्संग योग में किया और हमारे विमल बाबू बड़ा बढ़िया से बड़े अच्छे तरह से रामचरितमानस में भगवान राम सबरी माई को मुक्ति दिलाने के बाद जब वो वनवास में निकले हुए थे और उसके बाद आगे बढ़े तो लक्ष्मण को भगवान की भक्ति और खास करके उसके बाद भगवान नारद से की अभिव्यक्ति, उनका जो संवाद है वह रामचरितमानस में विमल बाबू के द्वारा पाठ में वर्णन आया। तो मैं कहना चाह रहा हूं, रामचरितमानस में एक उक्ति आया है कि जब
भगवान श्री राम सबरी माई के कुटिया में पहुंचते हैं और उनको भक्ति का संदेश देते हैं, तो पहला कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। देखिए, पहली भक्ति कि अगर के अवतार राम की चर्चा हुई है, जिन्होंने इस मानव शरीर का कल्याण करने के लिए आए और सभी को सुख प्रदान किए। जैसे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी भक्ति से जब भी इच्छा हो, कितने बल थे उसमें, कितनी साधना थी कि वह साक्षात काली माँ का दर्शन करते हैं। और उसका शिष्य देखिए, स्वामी विवेकानंद स्वामी जी महाराज, जो अपने देश की जो महत्ता और महिमा है वह सिर्फ भारत में नहीं, वह विदेशों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किए और हमारे देश के जो संत हैं उसका भी गुणगान विदेशों में जाके किए। उस स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आज हिंदुस्तान क्या संसार के सभी कोनों में पूजा जाता है। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस तरह के बोल ही नहीं पा रहा, उसका मुंह नहीं खोल रहा है कि हम आज अपने गुरुदेव से क्या मांगे कि हमारा जीवन धन्य धान्य हो जाए। तो वह कुछ देर चुप रहा, जब नहीं मांगा तो वह कहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपका सारा परिवार खुशी रहे, धन्य धान्य से खुश रहे? आप ऐसा नहीं चाहते? बताएं, चाहते? आप चाहते हैं कि हमको सुख हो, दुख ना हो? हाँ, हम चाहते हैं सुख हो, दुख ना हो, ये सब चाहता है। आप चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहे, दुख ना रहे? हाँ, हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद आपको मुक्ति प्रदान हो, भगवान की प्राप्ति हो, या आप दुख हो? कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मृत्यु के बाद हमारा भगवान की प्राप्ति हो। तो वह बोले संत कि आप अगर ये चाहते हैं तो सारा चीज जितना आप अभी चर्चा किए उसकी प्राप्ति इसी तरह के सत्संग में आने से होगा और हमारे ऐसे गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से सारी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो ये सत्संग की महत्ता है और अपने आप को जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसका इस जीवन और जो मृत्यु के बाद का जीवन होता है बड़ा सुखद और शांतिप्रद होता है। उनका कोई भी काम भले कुछ समय के लिए दुख आए, लेकिन वह सारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष बहुत हमारे गुरु महाराज किए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब आएंगे सत्संग में और ऐसे भी भगवान की भक्ति के बारे में या रामचरितमानस, गीता, उपनिषद और पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे व्याख्यान मिल जाएंगे कि हमें अगर हम मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं तो हमारा यह पहला काम है कि भगवत भजन करें। तो ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज से बताए हुए जो साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरूप योग, वह करते रहें और आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, हमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ आप लोगों को बोल सकें, कुछ दे सकें, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं यहाँ जो भी सत्संगी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे माताएं, बहनें, भाई बहन आए हुए हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते रहें, उनको भगवत भजन में मन लगाते रहें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं और इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से शुद्ध मन से जयकार बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग यथा धर्मशीलन के दिन सुख मन युत जाई,
अत्यंत गहरे जल में मछलियां एक समान इस प्रकार सुखी है, जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन